राम राम सभी भाइयों को। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, दुनिया में अधिकतर सभी के सामने एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन सभी को परेशान करता है और सच्चाई भी है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। दोस्तों, मैं बताता हूँ आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। आप आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इग्नोर करना सीखें। इग्नोर करना सीखें। दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या कह रही है, उस बातों पे ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि दुनिया आपके सामने, आसपास की जो दुनिया है ना, वो आपके कान में धीरे धीरे कभी कुछ कभी उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोल बोल के वो आपके दिमाग में कितना गंद भर चुकी है आप सोच भी नहीं सकते। अधिकतर लोग उसी गोलधारे में फंस के रह जाते हैं कि जो उनके आसपास की दुनिया कह रही है ना, वही सच है। लेकिन उड़ना चाहते हो ना दोस्तों, तो इस तरह के लोगों को, इस तरह के लोगों से दूर होना पड़ेगा। उड़ने के लिए दोस्तों, जितना हल्के होगे ना, जितना आपका हल्का होगा दिमाग, उतना ही आगे बढ़ोगे। जैसे होता है ना, आप बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, आपके पास कितना बैग है कोई चेक नहीं करता, कितना वजन आप ढो रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। ना रेलवे वालों को फ़र्क पड़ेगा, ना बस वालों को फ़र्क पड़ेगा कि आप कितना वजन ढो रहे हो। लेकिन हवाई जहाज़ में उड़ना चाहते हो तो हवाई जहाज़ में उड़ने से पहले आपको अपना वज़न चेक करना पड़ेगा कि आपके पास फालतू का वज़न कितना है। वहाँ आप कम से कम, जितना कम से कम वज़न ले आ सकते हो वही अलाउ होता है। तो उड़ने के लिए आपको अपने आप को हल्का करना पड़ेगा, और हल्का करने के लिए आपको फालतू की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, फालतू के लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। जो भी आपकी बाधा, कामयाबी में, आपके टारगेट में, लक्ष्य में पूरा करने के लिए बाधाएं बनाते हैं, दिमाग को आपके घुमाते हैं, या आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें बढ़ते हैं, उन जैसे लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे आपने देखा है ना, रॉकेट होता है। रॉकेट जब नीचे से चलता है आकाश में जाने के लिए, तो उसके आसपास बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जो उसके साथ नीचे से चलते हैं। सबसे पहले तो उसमें इतनी आग होती है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इतनी आग होती है उसमें कि वो उस आग इतनी तेज़ी से लगती है तो वो ऊपर की तरफ भागता है लेकिन उसके साथ बहुत सारे सामान और जाते हैं रॉकेट के साथ, जो हर कुछ दूरी पे, कुछ 100 किलोमीटर पे जाके वो सामान धीरे धीरे उससे अलग होते जाते हैं। स्पेस में जब रॉकेट को छोड़ा जाता है ना, तो वो रॉकेट जब चलता है तो उसके साथ साथ जो भी सामान होते हैं, एक एक करके वो सामान, फालतू के सामान, मेन चीज़ है, फालतू के सामानों को धीरे धीरे वो ख़त्म करता चलता है, अपने से दूर करता चलता है। लास्ट में पहुँचते पहुँचते वो एकदम इतना हल्का हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ, समझ लो एक तरह से जो काम की चीज़ होती है ना, सिर्फ वो रह जाती है, बाकी फालतू का सामान वो धीरे धीरे अलग करता जाता है। इसी तरह एक और उदाहरण है, आप जब तक समतल इलाके में घूम रहे हो तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही आप पहाड़ों में जाना शुरू करोगे, या ये कह लो कि माता रानी के दर्शन के लिए जाओगे, माता रानी के दर्शन के लिए जाओगे तो हर कोई ये सोचता है कि माता रानी के दर्शन, माता रानी के मंदिर तक पहुंचने से पहले हमारे पास कोई ज़्यादा फालतू का सामान ना हो।
क्योंकि वो जो फालतू का सामान होता है वो आपको ऊपर चढ़ने में दिक्कत देता है। सिंपल सी लॉजिक है। वो फालतू का सामान जो आपके पास होता है, वो बोझा, वो सामान आपको ऊपर चढ़ने में दिक्कत देता है। यही फिलॉसफी ज़िंदगी की है दोस्तों। ये दुनिया है ना, बड़ी मतलबी है, या कह लो एक तरह से बेकार दुनिया है कि आप जो भी आगे बढ़ रहा होता है ना, उसके ऐसे षड्यंत्र रखती है कि उसको कैसे उसको फंसाया जाए, कैसे उसका दिमाग को भड़काया जाए। तो सारी बातें उसके दिमाग में ऐसे ऐसे घुमाती है कि आदमी सोच ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। लोग आपसे कोई कह देना कि मतलब कोई भी बात आपको बुरी लग जाए, तो अधिकतर ऐसा होता है कि वो उस बात को आप दिलो दिमाग में ऐसे भर लेते हैं कि भैया उसने मुझे ऐसा कहा था, तब ऐसा कहा था, जिसकी वजह से मैं उससे बात नहीं करता, मैं उससे कभी कहाँ मिलूँगा नहीं, उसने मुझे उस वक्त ऐसा कहा था, उसने मुझे साथ ऐसा किया था। ये बातें आदमी अपने दिमाग में एक तरह से बहुत, ये इस तरह की बातें हुई है, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कचरा होती हैं। ये कचरा हमारे दिमाग में ना, दिल में, दिमाग में भरता चला जाता है, भरता चला जाता है। उसकी वजह से हम लोग है ना ज़बरदस्ती का बोझा लेके ढो रहे हैं, ज़बरदस्ती बोझा हमारे दिमाग में है। अगर आगे बढ़ना है ना तो सारा कचरा निकाल के बाहर फेंक दो। जितना भी कचरा आपके दिमाग में है कचरे के साथ या भारी मन के साथ, भारी दिमाग के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ये सच्चाई है। और कुछ दिनों पहले भी मेरी एक वीडियो थी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि दुनिया कुछ भी कहती रहे, आप ध्यान मत दो, आप अपने लक्ष्य की तरफ टारगेट बना के चलते रहो, भटको मत, रुको मत। वो वीडियो थी शायद, मैंने उसमें हाँ, कोई आपको गाली दे या आपको कोई कहे आप गधे हो, उसके कहने से आप गधे नहीं बनोगे। लेकिन अगर आपने उसकी बातों का रिएक्ट कर दिया, आपने उसकी बातों पे उसको बोला हाँ आ तेरे को बताऊँ मैं गधा कौन है, तो आप गधे बन गए। या कोई आपके आगे आके चुगली करे कि अरे वो आपके लिए ऐसा कह रहा था। दोस्तों भूल जाओ कौन क्या कह रहा है, कोशिश करो जो आपको उल्टा सीधा कह रहा है कहने दे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके कहने से क्या आप गलत आदमी हो जाओगे क्या? प्रॉब्लम तब आएगी कि जब आप उसकी बातों पे ध्यान देना शुरू कर दोगे, उसकी फालतू बातों को सुनना शुरू कर दोगे, उसकी फालतू बातों को दिमाग में रखना शुरू कर दोगे। अगर ऐसी बातों पे ध्यान देने रहे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप स्कूटर ले लोगे, बाइक ले लोगे, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए नहीं पाओगे आप। अगर कुछ करना है, बड़ा बनना है, बड़ा टारगेट है, उस टारगेट के प्रति पूरे के पूरे समर्पित हो जाओ, भूल जाओ दुनिया क्या कह रही है। मैं आपको पहले भी बोला था, एक फिलिपिप्स की 1-2 वीडियो में शायद मेरे मुँह से निकली थी ये बात, कि दुनिया आपको जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करोगे ना आप, वैसे ही दुनिया आपको आपके नए नए तरीके से एग्ज़ाम लेना शुरू कर देगी, नए नए तरीके से भटकाना शुरू कर देगी, नई नई रुकावटें पैदा करेगी। भूल जाओ सारी बातें यार, भूल जाओ सारी बातें, कौन कब क्या कह रहा है।
अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो और आगे बढ़ते रहो। भारत माता की जय। आशा है आप सब ठीक होगे। आपका दिन शुभ रहे, आपका परिवार आगे बढ़ता रहे, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।